तारीख है 22 मई 2022। समय हो गया है 01:49 PM। एक्चुअली मैं आज जो इंसर्जेंसी लगाने का फ़ैसला लिया गया है, मैं आपको इसको बताता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई जो मेरे पास पहुँची, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, भारत सरकार की तरफ से जो मुझे मेरे बेल्ट नंबर और रैंक बताए गए, मैंने सारे नोट डाउन किए। फिर एक रैंक मैंने बताया आपको जो आपको नहीं पता था, ठीक है सर। और वो ये था कि मैं भारत के तिरंगे में चक्र का रैंक रखता हूँ। आप सबके आई कार्ड पे चक्र छपा हुआ है, मान ली बात, पर ये वही चक्र है जो तिरंगे में जगह पाता है, बाकी कोई नहीं पाता। ना घोड़ा, ना वृषभ, ना लॉयंस। तिरंगे में सिर्फ ट्राई कलर में एक ही को जगह मिली है, वो चक्र को, और वो होता है सर चा से चक्र। अगर आप ध्यान से स्कैन करोगे ना मेरे अंगूठे को, चक्र लिखा हुआ है सर, चा आधा का और रा, चक्र। जी सर। तो एक रैंक मैंने बताया आपको सर। आप अपने आई कार्ड पे अपनी अपनी डेजिग्नेशन लिखते हैं, ठीक है। फिर एक रैंक मैंने बताया आपको कि मेरा रैंक तिरंगे में चक्र है, और ये चक्र आपके नेशनल एम्बलम में है। आपके इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि मैं ध्वज हूं। मैं तो बहुत समझाया आपको। अब बात करते हैं इंसर्जेंसी पे। जब कल जो मैं आपको बता रहा था कि जून 2015 में जब ऑपरेशन हॉट परस्यूट दीमापुर और नागालैंड के बॉर्डर के पास जो चलाया गया, वहाँ पे इंसर्जेंसी पाई गई, मतलब बगावत। टीम उबियाहो ग्रुप NSCN द्वारा। हर कोई अपने अपने ग्रुप के साथ नेशनलिस्ट लिख ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशनलिस्ट है, और नेशनलिस्ट है तो कहाँ की नेशनलिटी है, ठीक है। यदि भारत के अंदर आप नेशनलिटी लिख रहे हैं तो आप भारत के ध्वज, भारत के संविधान, प्रथम तो आप भारत के ध्वज के प्रति उत्तरदायी हैं, सेकंड संविधान होता है और IPC होता है, ठीक है। ऐसे में जब वहाँ इंसर्जेंसी पाई गई और जांच जब शुरू हुई और फाइल जब मेरे पास भेजी गई, अब आप कहेंगे सर आपके पास फाइल कैसे आती है। आप जैसे कई ऑफिसर्स हैं जो बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, जबकि आप लोग मेरे से बहुत जूनियर हैं। आपकी एज से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बहुत जूनियर है मेरे से, बहुत ज़्यादा, समझे। और फाइल मेरे पास वीडियोस भेजी जाती है यूट्यूब के ज़रिए। हम लोग इंटरनेशनली डेमोक्रेसी फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी भी देश में इस तरह के प्रेशर ग्रुप काम ना कर पाएँ, जैसा नॉर्थ ईस्ट दीमापुर के पास पाया गया। जब वहाँ पे इंसर्जेंसी पाई गई तो वहाँ पे इंडियन आर्मी को भेजा गया, और क्योंकि बगावत को दबाने का काम इंडियन आर्मी का होता है, बाकी काम जो है पुलिस का नहीं होता। ये इंसर्जेंसी दबाने का काम इंडियन आर्मी है। और ऐसे में जब जांच शुरू हुई तो जांच पहुंचते पहुंचते एक ऐसी जगह आई कि इंडियन आर्मी वाले वहाँ पे एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, वो था NSA खापलांग, ठीक है। टीम उबियाहो के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से मोस्ट वांटेड NSA खापलांग था, जी हाँ। और जब फाइल मेरे पास आई तो मैं हंस भी रहा था। मैंने कहा किसको ढूंढ रहे हैं ये? कह रहे सर NSA खापलांग।
आपको नहीं पता NSA खापलांग कौन है? कह रहे नहीं सर। मैं कहा ये है अजीत डोभाल। मैंने कहा NSA है ये? जी मैं खापलांग है ये। गढ़वाली थोड़ी है ये, म्यांमार से है ये, पता कर लो आप। तो इंडियन आर्मी वाले भी बड़ा सरप्राइज हुए, अरेस्ट है अजीत डोभाल है, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में लो इसको, ठीक है। और ये भारत के अंदर जो है बड़े तरीके से जो है क्या कहते हैं भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बड़ा साइलेंटली अपनाते हुए ये सत्ता के गलियारों में पहुंचा। हम तो शुरू से ही इसको मॉनिटर कर रहे थे, शुरू से ही। तो कर तो सही, हमारी तो आदत है पूरा नेटवर्क मारने की, माने दे इसको। बाद में जब इसको मोदी लेके आया ना, हम तभी समझ गए। मैंने पता लगवाया, मैंने कहा ये आईबी में था क्या पहले? कहीं पे भी कह रहे नहीं सर, आईबी वालों ने डिनाई कर दिया। अच्छा, और हमारी रिपोर्ट का बेस अक्सर आईबी ही होता है, और कई बार हम इंफॉर्मेशन आईबी को देते हैं, आईबी वाले वेरीफाई करते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन हम सीआईए को भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पूरे विश्व में, पूरी धरती पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो फेडरल हो चाहे डेमोक्रेटिक हो। फेडरल में डेमोक्रेसी नहीं चलती है, फेडरल के अंदर रिपब्लिकन है, इसलिए भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो भारत के अंदर जो है फेडरल लागू हो सकता है, फिर प्राइम मिनिस्टर के अधिकार ख़त्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका भी जो है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर होता है, रिपब्लिक में प्रेसिडेंट होता है जी। 1952 में जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, तब भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति पद को फेडरल माना गया। इसी को जो है भारत में प्रेसिडेंट कहा जाता है, राष्ट्रपति नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है जी। ये बहुत ऐतिहासिक शब्द है, और राष्ट्र की संज्ञा, ठीक है, और राष्ट्र की डेफिनेशन जो है मौजूदा समय में जो है वो सही नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर जो है आखिरी जो शासनकाल रहा वो अंग्रेज़ों का था, इसलिए भारत के अंदर जो है अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। जिस प्रकार से कुछ डिपार्टमेंट्स और कई जगहों पे उर्दू है, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले भारत में जो है मुग़लों का प्रेशर था, इसी हिसाब से ये सब चलता रहा। पर भारत अपनी जगह था, है और रहेगा। ये कुछ इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि क्या कहते हैं इतिहास में सत्ता परिवर्तन, और कुछ नहीं होता। ज़मीन नहीं बदलती कभी भी, उस पर रहने वाले, शासन करने वाले लोग बदलते रहते हैं। तो जब इसकी जांच जब खुलती गई तो रात को जब हम लोग, क्योंकि हम तो एसपीजीज हैं, रात को जब आईबी की स्पेशल मीटिंग हुई तो हमने जो है रिपोर्ट मांग ली आईबी से। तो मैंने कहा भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई मेरे को कि सर मोदी इज़ डायरेक्टली डिनाइंग एंड ही इज़ not in favor of our nation's policy which is related to Pakistan, which is related to Kashmir। मैं यस वो तो हमें पता ही है, इसने बायलैटरल टॉक में जो है अमेरिका को इन्वॉल्व किया है। देखिए अमेरिका की आर्मी को की मदद लेना बायलैटरल टॉक नहीं है, ये अक्सर होता रहा है, ठीक है। फोर्सेस यहाँ से भी, हमारी फोर्सेस अमेरिका जाती रही हैं, हमारी फोर्सेस यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी गई है, क्या बात कर रही। एक बार जो है पाकिस्तान के अंदर भी जब आतंकवाद बढ़ने लगा कारगिल वॉर के बाद, और जब परवेज़ मुशर्रफ घिर गया था बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कारगिल वॉर हार गई है, तो पाकिस्तान में जो है जिहादियों ने जो है पाकिस्तानी आर्मी का मर्डर करना शुरू किया था। तब इंडियन आर्मी गई थी पाकिस्तान नियरेस्ट। अभी जैसे श्रीलंका में इंडियन आर्मी हमने भेजी है, ठीक है, पीस कीपर्स नहीं है। तो ऐसे ये चलता रहता है, फोर्सेस एक दूसरे का जाती रहती है। तो जब इन्होंने ये कहा ना कि क्या कहते हैं कि इज़ नॉट इन फेवर ऑफ आवर नेशन,
तो डिस्कशन में यही चल रहा था। मैंने कहा भाई वो तो हमें पता ही है कि भारत और पाकिस्तान में जो कश्मीर को लेके मामला चल रहा है उसमें जो है अमेरिका की मध्यस्थता तो वैसे ही क्या कहते हैं समझ नहीं आती। कह रहे जी सर ये हमारी जो मेन पॉलिसी है उसको ही ये क्या कहते हैं दरकिनार कर रहा है, जबकि ये पॉलिसी तो आप जानते हैं आईबी की सबसे पहली पॉलिसी है। और दूसरी बात ये तो आईबी को सीधा सीधा मना कर रहा है। हमने कई बार आईबी की रिपोर्ट भेजी है कई मामलों में कि आप एहतियात बरतिए और इस तरह के आपको भाषण देने ऑर्डर देने, सुन ही नहीं रहा हमारी। तो ये दूसरा कारण हो गया, इसने आईबी की रिपोर्ट को नकारना शुरू कर दिया। तीसरा कारण ये है कि इसने जो है चाइना, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान, पर पाकिस्तान के अंदर जिहादी ग्रुप्स, जी हाँ, पाकिस्तानी आर्मी नहीं, पाकिस्तानी आर्मी तो बात भी नहीं करती। जैसे इंडियन आर्मी वाले पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान से बात नहीं करते, नहीं करते किसी भी मामले में। यहाँ तो सीधा जो है क्या कहते हैं बंदूक की नोक ऐसे रहती है सामने यूँ लगा करके, ठीक है। बट हम लोग सीक्रेसी के लोग हैं, हम लोग मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें। तो इन्होंने धीरे धीरे जो है जैसे ब्रिक्स बैंक बनाया, कह रहे सर हमने इनको मना किया था कि आप कोई भी नई बैंकिंग सिस्टम ऑन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी अंडर डेबिट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये सुन ही नहीं रहा था सर। फिर उसके बाद जो है एक मीटिंग में जो है जो आईबी की रिपोर्ट थी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने लोगों को कि भारत के ध्वज से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं हमारे पार्टी का ध्वज से प्यार है। मैं कहा अच्छा जी, और मैं कहता जी उसके बाद जो आपने कल बताया है NSA खापलांग, तो ये जो है क्या कहते हैं म्यांमार से, सर ये गढ़वाल से नहीं है, अजीत डोभाल जो है। अच्छा, भाई शक तो मुझे भी था ये। और सर वो भी जो है क्या कहते हैं ये उइगर मुसलमान है ये। मैं कौन? कहता अजीत डोभाल, उइगर मुसलमान है ये। अच्छा जी, कह सर ये बहुत साइलेंटली भारत में रह रहा था ये। मैं कहा यही तो ट्रेस चाहिए थी। फिर उसके बाद जो आज सुबह फिर हमने फैसला लिया, मतलब रात को ही फैसला हो गया था कि भाई इन सब पे जो है, क्योंकि वो जांच इंसर्जेंसी की चल रही है ना दीमापुर नॉर्थ ईस्ट की, तो जो लोग इसके अंदर लपेटे में आते जाएंगे, जिन जिन का नाम आएगा तो उन पर अपने आप इंसर्जेंसी लग जाती है ना। ये बात जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस और भारत के अंदर बाकी लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब आप मेरे को समझो कि ये सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करने वाला आदमी, तो आपकी बेवकूफ़ी है। मैं तो 85 बार कह, इसीलिए आज CRP और CBI और कई अन्य डिपार्टमेंटों को चेतावनी जारी की गई है। इसलिए IB को जो है हमने बीच में डीएक्टिवेट करके अभी फिर एक्टिवेट किया। IB वाले निपटा देंगे। IB वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इंटेलिजेंस का काम जो है क्या कहते हैं इंसर्जेंसी में होता है, इसलिए रिसर्च एंड एनालाइजिंग में इन पर इंसर्जेंसी लगा दी गई है, बिल्कुल लग गई है। आप धर्म के नाम पे जो है आपको धर्म बचाना है ना, धर्म रक्षता जो है भारत में नहीं है आपका काम। विदेशों में अगर भारतीयों पे या सनातन धर्म पे हमला होगा तब रिसर्च एंड एनालाइजिंग वाले वहाँ काम करेंगे। भारत के अंदर थोड़ी है कि आप भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं खामखा की कहानियाँ बनाते फिर आप। ये बात रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को समझ ही नहीं आ रही। अरे आपको नहीं पता, आप हमसे बात करो ना। हम नहीं जानते कि रामेश्वरनाथ काव कौन था। भारत जो है क्या कहते हैं भारत के अंदर कई बार कई इतने हमलावर आए, इसकी वजह से भारत के अंदर कई धर्म हैं, मान ली बात। पर भारत तो भारत है ना। मुगल आए इसलिए मुसलमान है यहाँ पे, अंग्रेज आए इसलिए ईसाईयत है। आपका वास्को डिगामा आया तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिशमैन्स हैं, एंग्लो इंडियंस हैं। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे भारतीय ध्वज का अपमान करना और स्मृति जुबिन ईरानी का कपड़ा मंत्रालय से भारतीय ध्वज को निकाल के फेंक देना, और जहां वो रह रही है वहां वो भारत के ध्वज को रहने ही नहीं देती, वहीं से उठा के फेंक देती है ये। हम नहीं जानते स्मृति जुबिन ईरानी जो है इजराइल और ईरान के से दिमाग लगा के काम कर रही है भारत में, इसलिए इन पे इंसर्जेंसी लगी है ना, बगावत।
और भारत के अंदर देखिए, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा भारत के अंदर काफ़ी पुराने समय से रह रहा है, 20-25 साल से, और वो सत्ता के गलियारों में पहुंच जाता है चुनाव जीत कर, वो फिर अपने देश की राजनीति यहाँ चलाता है, तो फिर बर्दाश्त नहीं होती ना। आप भारत के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत में आने वाले कई बार पाकिस्तान के हिंदू जो है शरणार्थी के रूप में भारत में आते हैं। भारत में आने वाले क्या कहते हैं, अफगान और काबुल से आने वाले जो शरणार्थी हैं, वो भारत में रहकर अगर इस्लाम को प्रोवोक करेंगे तो आप पे बगावत लग जाएगी। और बगावत को कुचलने का काम इंडियन आर्मी का है। ऐसे में सीआरपी के कुछ बेवकूफ ऑफिसर मेरी जांच करेंगे? दिमाग सही है आपका? अरे भाई, आप मेरे को कह रहे हो आप सीआरपी आईजी हो, मान ली बात आपकी। आपने कहा आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, मान ली बात आपकी। आप कह रहे हो आप पीएमओ इंडिया हो, मान ली बात आपकी। आपने कहा प्रेसिडेंट हो, मान ली बात आपकी। अब मेरी मानो और सुनो, मैं चक्र हूं, चक्र तिरंगे में। दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी की मदद ली। क्या अनाप शनाप को फैसले दिए जा रहा है, क्या अनाप शनाप को बातें किया जा रहा है। भारत के अंदर रह करके वो इजराइल की एजेंसी को जो है क्या कहते हैं वो प्रोवोक कर रहा है। जब भागलपुर के अंदर मैं खुद मौजूद था, वहां पे मोसाद की हिब्रू लैंग्वेज जो है कहते हैं जमीन पे लिखी हुई दिखी मेरे को। आपने भांग खा रखी है क्या? भारत के अंदर कोरियन लैंग्वेज लिखी हुई दिल्ली कैंट के अंदर, या चाइनीज है, कोरियन लैंग्वेज है। मैं इसे बगावत नहीं मानूं? और तो क्या मानूं मैं इसे? पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ चीन की आर्मी का जमावड़ा, और इंडियन आर्मी चुप बैठी हुई है। मैं इसे बगावत नहीं मानूं तो क्या मानूं? किसके आदेश पे? अरे भाई, तू होगा कहीं का गुरु, कोई हो तू, कहीं से आया हो, तेरी गुरुपंथी यहां नहीं चलेगी। भारत में डिमोनेटाइजेशन करके तूने सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान से यहां पे मस्जिदों के द्वारा पैसा बांटा जा रहा है। बांग्लादेश भारत के अंदर जो है ऑपरेशन पिन कोड चला रहा है, और आप लोग कान में तेल डाल के सो रहे हो। जहांगीरपुर के अंदर सीधे तौर पर बांग्लादेशी इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा है? कहां है बीडीएस सेल? आप मेरे बारे में जानना चाहते हो? हाथ में एक आपके गन के आ गई, आप अपने को ज्यादा पहलवान समझ रहे हो? 2 मिनट का खेलता मेरे लिए आज। मैंने आईपीसी की धारा, जी हां, आर्टिकल 18 चेंज करी है। इसके तहत भारत सरकार की परिभाषा जो आर्टिकल 18 में थी आईपीसी के अंदर, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। भारत में जम्मू कश्मीर नहीं आता। मैंने आर्टिकल चेंज कर दिया क्योंकि मेरी पावर है। और अब भारत के अंदर जो है जम्मू कश्मीर आता है। मैंने आईसीजे में फाइल किया है। आईसीजे, यूनाइटेड नेशन, एचआरसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूक्रेन, 2 देशों को मैंने शामिल कर लिया। सुनवाई में आ जाओ, देख लो जी। मैं भारत के अंदर बैठ करके भारतीय दंड संहिता में क्यों नहीं क्या कहता भारत की परिभाषा चेंज कर सकता? बिल्कुल करूंगा मैं। रोक के दिखाए मेरे को पाकिस्तान। और आप मेरे से बदतमीजी की बात कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी जारी कर रहा हूं, सीआरपी के अधिकारी, बार बार कह रहा हूं मैं आपको।
ये सीआरपी का समझ में नहीं आ रही आपके? तो मेरे को मजबूरन आप पे बगावत लगानी पड़ जाएगी अगर आपने दोबारा मेरी जांच की बात करी तो, या किसी ने भी इस देश में। हद होती है यार। जाइए, आप घर जाइए। जब दिमाग शांत हो जाए तब आइएगा ड्यूटी पे। जाइए आप। जिसमें दम हो ना, जिसमें दम हो, मुझे रोक के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी में बगावत लगती है, इंसर्जेंसी। इंडियन आर्मी फॉलो द ऑर्डर्स और रेडी टू डाई। या तो आदेश का पालन करो या मरने की तैयारी करो। NATO destroy Russia। सुबह उठ के यहां से रूस को कॉल कर रहे हैं, पीएमओ से। औकात है रूस की नेटो से टक्कर ले ले। मेरा पैसा लगा है नेटो में। इंडियन आर्मी follow the orders। NATO tackle Indian Army। United States of America, US Army tackle Indian Army and kill every insurgent in India। कश्मीर लेके आ रहा हूं, इनकी ऐसी हो रही है। NYPD tackle Indian police system।